हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल से आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको फुलेरा दौज के बारे में बताऊँगी। ये होली के आगमन का प्रतीक होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मार्च के महीने में होली हमारी आने वाली 29 तारीख को हमारी होली है। तो इसके पहले फुलेरा दौज मनाई जाती है और इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँगी कि ये कब है, कौन से दिन है, क्या इसकी पूजा करने की विधि है, क्यों मनाई जाती है फुलेरा दौज और इसमें क्या होता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फागुन माह की द्वितीया को मनाई जाने वाली फुलेरा दौज होली आगमन का प्रतीक मानी जाती है। फ्रेंड्स, उत्तर भारत के गाँव में फुलेरा दौज का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दौज के बाद से ही होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। कुछ लोग इसे होली रखने वाले दिन के रूप में भी जानते हैं। इस त्यौहार से गुलेरियाँ बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। इस त्यौहार को फूलों से रंगोली बनाई जाती है तथा विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण का फूलों से श्रृंगार करके उनकी पूजा की जाती है। ब्रिजभूमि वृंदावन में श्री कृष्ण मंदिरों में इस त्यौहार को मथुरा महत्व सबसे अधिक है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और फूलों की होली खेली जाती है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में भजन गाए एवं सुने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फुलेरा दौज इस माह का सबसे शुभ दिन होता है और इस दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। सर्दी के मौसम के बाद इसे विवाह का अंतिम शुभ दिन माना जाता है। अतः इस दिन किसी भी मुहूर्त में शादी की जा सकती है, परंतु ज्योतिष विज्ञान के कई ज्ञाता यह दिन प्रति पल शुभ है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। फुलेरा दौज को कोई कई अनेक नामों से बुलाया जाता है, जैसे फुलेरिया दौज, फुलेरा दौज, इसी तरह के नामों से हम इसको बुलाते हैं। गुलेरिया का प्रयोग होलिका दहन के समय किया जाता है। गुलेरिया को गाय के गोबर से गोल गोल टिक्की आकार देकर उसके बीच में छिद्र बना दिया जाता है। सूखने के बाद उसे एक धागे में पिरो लिया जाता है, जिसे गुलेरियों की माला कहा जाता है। इन गुलेरिया के निर्माण के साथ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इन्हें केवल फुलेरा दौज से ही निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि होलिका दहन के बारे में। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि फुलेरा दौज का शुभ मुहूर्त क्या है। तो फुलेरा दौज जो त्यौहार है, ये फ्रेंड्स हमारे 15 मार्च 2021 को है और ये सोमवार के दिन है। और द्वितीय तिथि आरंभ हो रही है 14 मार्च रविवार को शाम 5:10 से। द्वितीय तिथि समाप्त होगी 15 मार्च को सोमवार शाम 6:50 तक। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी फुलेरा दौज त्यौहार का महत्व और इसे कैसे मनाया जाता है। ये एक प्रतिष्ठित त्यौहार है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे होली से जुड़े अनुष्ठान के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी में फूल शब्द जिसमें से फुलेरा शब्द निकला है, ये त्यौहार ज़्यादातर भारत के उत्तर में मनाया जाता है। फुलेरा दौज एक त्यौहार है जहाँ लोग फूलों के साथ खेलते हैं होली। ये विशेष त्यौहार होली से पहले फरवरी और मार्च के महीने में बसंत पंचमी और होली के त्यौहार के बीच मनाया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि फुलेरा दौज कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दौज मनाई जाती है। वर्ष 2021 में ये फुलेरा दौज 15 मार्च जो है वो इतवार को है, जो कि शाम 5:10 से शुरू होगी। 14 तारीख को शाम को 5:10 से शुरू होगी तिथि इसकी। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसका समापन द्वितीय तिथि का समापन जो है 15 मार्च सोमवार शाम 6:50 पर होगा। खगोलीय गणना के अनुसार फुलेरा दौज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका हर पल सभी दोष या दोषों से मुक्त होता है और इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है।
इसीलिए शादी जैसे किसी भी समारोह को किसी भी मुहूर्त या फुलेरा दोज पर आयोजित किया जा सकता है। इस दिन किसी भी पंडित या ज्योतिष की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ये त्योहार उत्तर भारत में ज़्यादातर शादियाँ इसी खास दिन में से शुरू होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना नया व्यापार, उद्यम, बिजनेस शुरू करना की योजना बना रहा है तो फुलेरा दोज ही बहुत ही बेहतरीन दिन होता है। इससे अच्छा कोई भी दिन नहीं होता। संक्षिप्त में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि फुलेरा दोज का त्यौहार इस बात का प्रतीक है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से जो स्नेह और प्यार प्राप्त करते हैं वो कैसे वापस मिलता है। अब हम बताएंगे आपको फुलेरा दोज कैसे मनाएं। मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भगवान कृष्ण के भक्त भी भाग लेते हैं। वे भगवान कृष्ण की स्मरण में या उनकी स्तुति में भजन, भक्ति गीत गाते हुए दिन बिताते हैं। होली का स्वागत करने के संकेत के रूप में कुछ रंगों को भगवान कृष्ण की मूर्तियों पर भी लगाया जाता है। कार्यक्रम के अंत में मंदिरों के पुजारी मंदिर में इकट्ठे होते हुए सभी भक्तों पर रंग या गुलाल छिड़कते हैं। ये त्योहार खास तौर से मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में देखने लायक होता है। फुलेरा दोज का त्यौहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और समृद्धि और खुशियों का जीवन जीने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियों को सुशोभित करते हैं, यानी कि सजाते हैं। इस दिन उनके देवता के साथ फूलों से होली खेलने की भी रस्म होती है। भगवान कृष्ण के लगभग सभी मंदिरों में, विशेष रूप से ब्रिज क्षेत्र में जहाँ भगवान ने अधिक समय बिताया था, अपना फुलेरा दोज का पावन दिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाया गया है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सफ़ेद रंग की पोशाक के साथ सजाया जाता है और एक रंगीन कपड़े और फूलों से सजे मंडप के नीचे बैठाया जाता है। होली की तैयारी के लिए देवता की कमर पर गुलाल के साथ एक कपड़ा भी बांधा जाता है। रात में शयन भोग के बाद रंग हटा दिया जाता है। इस दिन विशेष तरह का भोग लगाया जाता है जिसमें पोहा और अन्य विशेष व्यंजन शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने के बाद इस भोग को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है और शाम की आरती और समाज में रसिया दिन के प्रमुख अनुष्ठान हैं इस दिन के। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे की पौराणिक कथा कि फुलेरा दोज की क्या पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार अत्यधिक व्यस्त होने के चलते भगवान कृष्ण राधा से मिलने नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर उनकी सहेलियां भी कृष्ण से रूठ गई थीं। राधा के उदास रहने के कारण मथुरा के वन जो थे वो सूखने लगे और पुष्प मुरझाने लगे। वनों की स्थिति देखकर भगवान कृष्ण की हालत का अंदाजा लग गया और उन्होंने राधा से मिलना, उनको खुश करने का निश्चय किया। राधा की उदासी पर पुष्प और पेड़ मुरझाए। श्री कृष्ण जैसे ही वृंदावन पहुंचे और राधा से मिले तो वो खुश हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। पास के मुरझाए पुष्प के दोबारा खिल जाने पर कृष्ण ने उसे तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर मार दिया। कृष्ण के प्रति उत्तर में राधा ने भी ऐसा ही किया। ये देख वहाँ मौजूद ग्वाले और गोपियों भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। मान्यताओं के अनुसार इस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को फुलेरा दोज के नाम से जाना जाता है। फुलेरा दोज पर फूलों की होली खेलने की परंपरा की शुरुआत इसी दिन से हुई। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले राधा और गोपियों के साथ होली खेली थी। फुलेरा दोज पर हर साल मथुरा और वृंदावन में मौजूद राधा कृष्ण के मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। इस दिन यहाँ राधा कृष्ण की उपासना की जाती है और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। लोग इसी दिन को होली पर्व के शुभारंभ के तौर पर मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्ण राधा के बीच में होली खेलने की, फूलों की होली खेलने की पौराणिक कथा। फुलेरा दोज के दिन पति पत्नी जरूर करें ये उपाय। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो वो इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें। श्री राधा कृष्ण की पूजा से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
राधा कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करें और सारे दिन राधा कृष्ण जी का मन ही मन स्मरण करें। इस दिन सोने वाले पलंग पर गुलाबी धागा बांधे, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन से ही लोग होली खेलना आरंभ कर देते हैं। मान्यता है से ही भगवान श्री कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, सात्विक भोजन खाएं, श्री राधा कृष्ण की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की चढ़ाई गई गुलाल से अपने माथे पर तिलक करें। महिलाएं श्री राधा जी की अर्पित की गई सुहाग की सामग्री में से कोई भी एक चीज अपने पास रख लें और बाकी किसी सुहागिन स्त्री को दान में दे दें। रंग बिरंगे फूलों से राधा श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।